भगवान श्री कृष्ण के मधुर बाल लीलाएं, देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान जी की स्तुति। एक होती है पाप चर्चा, एक होती है पर चर्चा, एक होती है स्वार्थ चर्चा और एक होती है भगवत चर्चा। ये चर्चा के चार भेद होते हैं। जो कुछ सुनना और कहना होता है उसे चर्चा कहते हैं। पाप की बात, बुरी बात सुनने से रस आवे और कहने में रस आवे तो वे पाप चर्चा है। ये श्रद्धा त्याज्य ही है। दूसरी होती है पर चर्चा। दूसरे में क्या गुण दोष हैं, दिन रात इसकी चर्चा करना, इसका आजकल लोग सम आलोचना नाम देते हैं। सारे अखबार इसी पर चलते हैं और इस पर चर्चा को उन्नति माना जाता है। दूसरे की चर्चा होने में दूसरे का नाम, रूप, कर्म मन में आता है और वह मन में आकर के हमारे जीवन को वैसा ढाल देता है। पर चर्चा बड़ी बुरी चीज है और इसे जो करता है उसको स्वहित की चर्चा करने का भी अवकाश नहीं मिलता। पर चर्चा के व्याज से वह अपना अहित कर बैठता है, क्योंकि निंदा करना, दूसरों के दोष बताना, दूसरों के दोष देखना अधिक प्रिय लगता है। उतना अधिक प्रिय गुण बताना नहीं लगता है। गुण सुन करके ईर्ष्या होती है, मन में दोष दर्शन की भावना होती है। दोष सुन करके चित्त में प्रसन्न होना गिरे हुए मनुष्यों का स्वभाव है। वे दूसरे के दोषों को सुन करके प्रसन्न होते हैं और गुण सुन करके जलते हैं। वे जिसको सुन करके प्रसन्न होते हैं वही चीज बार बार प्राप्त करना चाहते हैं और उसी को मन में रखना चाहते हैं, मन में भर लेते हैं, ये कहने के लिए कि हमने उसके बारे में अमुक बात सुनी थी। आपको मालूम नहीं, परंतु उसकी सारी बात हम जानते हैं। मन में प्राय पापों को भर लेते हैं। पर चर्चा कहना और सुनना बहुत बुरा है। तीसरी होती है स्वार्थ चर्चा। अपने काम की बात, अपने घर की बात, अपने व्यापार की बात, अपने हानि लाभ की बात, परंतु वह स्वार्थ चर्चा भी यदि असली स्व जो भगवान हैं इनसे अगर रहित होती है, इसके आधार पर नहीं होती है, तो ये भी पाप चर्चा बन जाती है। भगवान की पूजा के लिए, भगवान की सेवा के लिए जो चर्चा होती है वह चर्चा तो मनुष्य को पवित्र बनाती है, घर का काम भी पवित्र बनाती है। और जो घर चर्चा विषय भोगों के अर्जन के लिए होती है वह चर्चा स्वार्थ चर्चा ना होकर के पाप चर्चा बन जाती है। चौथी है परमार्थ चर्चा या भगवत चर्चा। भगवान जी की बात, कानन दूसरी बात सुने नहीं, कानों में दूसरी बात आई ही नहीं और आए तो सुहावे नहीं। नहीं सुहावे जग की चर्चा, एक दिलवर की चर्चा सहती। ललित किशोरी जी ने कहा कि हमें जगत की बात सुहाती नहीं, उसे हमारे सामने मत करो। दूसरे लोगों को आश्चर्य होता है कि पागल है, मनूस है, मूर्ख है, कुछ जानता नहीं। जो जगत चर्चा में निपुण होते हैं वे ऐसे आदमी को मूर्ख मानते हैं। वे कहते हैं कि ये समझता नहीं है, इसमें समझदारी नहीं कि जगत में क्या होता है। हमारे गोस्वामी जी, श्री चिम्मन लाल जी गोस्वामी, अखबार नहीं पढ़ते तो उनको बुद्धिमान लोग मूर्ख मानते हैं। इस जमाने में ये अखबार नहीं पढ़ते, तब जगत में क्या हो रहा है ये इनको मालूम नहीं। जब पाकिस्तान बनने लगा तो एक दिन हरि बाबा ने कहा कि ये जिन्ना कौन है। उनको मालूम नहीं कि जिन्ना कौन है। एक एक लड़के से पूछिए, वह सब बता देगा, और जो नहीं बता सकता वह मूर्ख है। मूर्खता अच्छी नहीं है।
परंतु वह मूर्खता अच्छी है जो भगवत स्मरण में निपुण बना दे और जगत के बारे में मूर्ख बना दे। वह मूर्खता उपादेय है, अच्छी है। इसलिए अध्यात्म चर्चा और भगवत चर्चा में अत्यधिक मन लगे और अन्य चर्चा के लिए अवकाश नहीं मिले, उसकी बात तो कभी पूरी होती ही नहीं। इतनी अनंत बात है। इसलिए कहा है कि भगवान जी के अनंत गुण हैं। शेष जी महाराज इत्यादि जब गुण गाने लगते हैं तो कहते हैं, क्या गुणागान करें, अनंत का अंत कहाँ आएगा, अथाह का था कौन कराएगा, असीम की सीमा कौन बांधे, गणना कौन करे। जिन भगवान जी के अनंत गुण अनंत नाम हैं, उन भगवान की गुणावली गा करके कोई समाप्त कर सके ऐसा है नहीं। फिर क्या करे, कितना सुने, जगत का काम इतना है कि फुर्सत नहीं मिलती। ऐसा इसलिए सोचा जाता है क्योंकि जगत के कार्य पर लोभनीय हैं और प्यारे लगते हैं। भगवत चरणारविंद में जब तक चित्त अविष्ट नहीं होता, जब तक भगवान जी के चरणों में चित्त प्रेम से लगता नहीं, बद्ध नहीं हो जाता, भगवान जी के चरणों में जब तक प्रेम की गांठ खुलती नहीं, तब तक भगवत चर्चा में रस नहीं आता। ये एक नियम है कि जहाँ प्रेम होता है, जहाँ चित्त का आसक्तपन होता है, उस वस्तु का सुनना, उसका स्मरण करना सुखदायी होता है। श्रृंगवेदपुर में जहाँ भगवान राम और श्री सीता जी ने रात्रि विश्राम किया था, वहाँ ओढ़नी के गोटे का तार भरत जी महाराज ने जब देखा तो उनको इतनी प्रसन्नता हुई कि उसे उठा उठा करके मस्तक पर लगाने लगे। अक्रूर जी ने धूल में अंकित भगवान जी के चरण चिन्हों को जब देखा तो उनसे रहा नहीं गया और वे रथ से उतर करके वहीं जमीन पर लौटने लगे, धूल से भर गए, क्योंकि उन चरणों में उनकी प्रीति थी। जिससे प्रीति होती है उसका जरा सा भी नाम सुन लें तो चित्त हरा हो जाता है, चित्त में एक रस बहने लगता है। जो भगवान जी के चरणारविंद में आवेष्टित चित्त है, जिसका चित्त भगवत चरणों में प्रियता प्राप्त करता है, जहाँ भगवान जी के चरण कमल अत्यंत प्रिय मालूम होते हैं, वहाँ भगवान जी का नाम रूप सुनने में और कहने में बड़ा प्यारा लगता है। इसलिए भगवान के नाम रूप का ही चिंतन करें, श्रवण करें। कुछ लोग कहते हैं कि नाम के स्मरण से क्या होगा। रूप गोस्वामी ने टीका में लिखा है कि जो लोग उनको अर्थवाद मानते हैं वे मूर्ख हैं। ये अर्थवाद नहीं, ये तो यथार्थ निरूपण करने की चेष्टा मात्र है, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है। जो नाम है वही नामी है, भगवान ही नाम रूप में प्रकट हैं यहाँ पर। इसलिए भगवान के नाम का और रूप का श्रवण करने वाले भगवान का ही श्रवण करते हैं। प्रेम से भगवान की चर्चा सुनने के लिए, भगवान का नाम रूप सुनने के लिए हमारा चित्त जब व्याकुल हो जाएगा, तब चित्त में आए हुए भगवान स्वयं ही नाम रूप सुनाने लगेंगे, अपने आप सुनाने लगेंगे। उनके पास ऐसे भक्तों को भेजेंगे कि जो नाम रूप सुनाने लगे, और उसके पास जो आवेंगे उनको भी नाम रूप सुनना पड़ेगा। दूसरे लोग आना बंद कर देंगे, क्योंकि वहाँ भगवान जी के नाम रूप के अतिरिक्त और कोई चीज़ रहेगी नहीं। जिस दुकान पर जो चीज़ मिलती है उसी को लेने वाले वहाँ आवेंगे और अन्य चीज़ वाले आना बंद कर देंगे। ये स्वाभाविक बात है कि जहाँ अमृत मिलेगा वहाँ जहर कहाँ से मिलेगा। इसी प्रकार से भगवान के नाम रूप का वर्णन करने वालों के पास नाम रूप सुनने वाले ही आवेंगे, अन्य कोई नहीं आवेगा। फिर उनको स्मरण में और सुविधा होगी। जितना जितना भगवान के नामों का श्रवण, रूपों का श्रवण, स्मरण
और कथन होगा उतना उतना स्मरण बढ़ेगा, और जितना जितना स्मरण बढ़ेगा उतना उतना ही निरूपण में, कहने में, सुनने में शक्ति आवेगी। इन सब का संबंध परस्पर है। मन से स्मरण करते करते चित्त चिंतन परायण हो जाएगा। मन का और चित्त का यही अंतर है। मन संकल्प विकल्प करने वाला है और चित्त चिंतन करने वाला है। जब भगवान चित्त में आकर के बैठ जाएंगे तब उसके बाद दूसरी चीज उसे सुहावेगी नहीं। लोग पागल बतावेंगे, मूर्ख बताएंगे, और जिन लोगों का काम नहीं निकलेगा वे नहीं आएंगे। वह समझेगा अच्छा हो गया। ये बड़ा भारी दृष्टि भेद होता है। भगवान जी जो भी कहते चाहते हैं वे भगवान जी की बात के सिवाय दूसरी बात सुनना नहीं चाहते हैं। इसलिए दूसरी बात सुनाने वाले उनको प्रतिकूल मालूम होते हैं। उनके पास रहना और उनके पास अपने पास रखना उन्हें अच्छा नहीं लगता। इससे ठीक उल्टा जो लोग परायण लोग हैं उन्हें भोग की बात जहाँ सुनने को मिले वहाँ उनका मन लगता है। वे सोचते हैं कि यहाँ काम की बात है ही नहीं, यहाँ तो सब फालतू बात करने वाले लोग बैठे हैं। जिन्हें चर्चा में विषय चर्चा ना हो, भोग चर्चा ना हो, वह उन्हें फालतू लगती हैं। ये परस्पर दृष्टिकोण का भेद है। भगवान जी के चरणारविंद में जिनका चित्त आविष्ट हो गया वे लोग ही वास्तव में भगवान के नाम का और भगवान के रूप का ठीक ठीक श्रवण करते हैं, कथन करते हैं, चिंतन करते हैं और ध्यान करते हैं। उसके फलस्वरूप फिर उनको ये जगत देखना ही नहीं पड़ता। जिन आँखन में वह रूप बसे हो उन आँखन से फिर देखिए क्या। भगवान जी का रूप उनके जीवन की आंखों में भर जाता है। उनके जीवन में भगवान प्रविष्ट कर जाते हैं। वे भगवान में जाकर के प्रविष्ट हो जाते हैं। फिर ना भय कल्पते। इस संसार सागर चक्र में, जन्म मृत्यु के चक्र में फिर उनको नहीं आना पड़ता। ये भगवान के नित्य संगी बन जाते हैं। ये भगवान जी के नाम रूप के श्रवण, गायन, स्मरण और ध्यान का अवश्यम भावी फल है। भगवान के नाम रूप का चिंतन किसी प्रकार से हो वह लाभदायक है। एक होता है प्रीतिपूर्वक और दूसरा होता है अप्रीतिपूर्वक। इन दोनों में अंतर है। प्रेम पूर्वक जहाँ होता है वहाँ भगवान तुरंत आकर के हृदय में उदित हो जाते हैं। भगवान का प्रकाश हो जाता है और उनको उसी समय मालूम होता है। एक नाम लिया कि मालूम हो गया। नाम लेते ही जीभ पर आते ही मालूम हो गया कि भगवान आ गए। भगवान का स्पर्श प्राप्त हो गया। प्रीति पूर्वक भगवान जी का नाम रूप श्रवण हो, कथन हो, चिंतन हो और ध्यान हो, तब फिर भगवान जी के सिवाय उसको दूसरा कुछ दिखता नहीं। उसके लिए ये जगत फिर मिट जाता है। भगवान की स्तुति में ब्रह्मा आदि देवता लोग कहते हैं, महाराज अपने नाम रूप का विशेष प्रकाश करने के लिए, लीला करने के लिए आप आ रहे हैं। ये जगत के मंगल की विशेष बात है। आपके चरणारविंद यहाँ पर टिकेंगे, हम लोग निहाल हो जाएंगे। वे कहते हैं, हे हरि, दुखों को हरण करने वाले भगवान, आप सर्वेश्वर हैं। वैसे तो ये पृथ्वी आपका चरण कमल है ही, परंतु आपके आते ही मानो पृथ्वी के भार का हरण हो गया। आप जब आगे तो पृथ्वी का सारा भार हल्का हो गया। परंतु प्रभु, हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके चरणों के चिन्हों से ये पृथ्वी की देवी भूषित हो गई। टीकाकार पूछते हैं कि पद कई क्यों कहा, पद क्यों नहीं कहा? इसका उत्तर है कि पद तो त्रिविक्रम वामन जी के भी थे, पृथ्वी को देखने आए ही नहीं। भगवान वामन ने पैर फैलाया तो सारे विश्व ब्रह्मांड को नाप लिया। पूरा पैर दिखा ही नहीं। छोटे छोटे नन्हे नन्हे
पैर भगवान जी के टिके ही नहीं जमीन पर, परंतु इनके पैर पृथ्वी पर टिकेंगे और चिन्ह अंकित हो जाएंगे। उन पदों के चिन्ह जो वामन रूप में भगवान जी ने फैलाए थे वे कहीं अंकित नहीं हुए। उनके एक अंगूठे को धो दिया ब्रह्मा जी ने तो गंगा जी निकल गई, लेकिन उनके चरण चिन्हों का आनंद नहीं मिला। महाराज, ये क्या हमारे साधना का फल है? हमने साधना करके आपको प्राप्त किया, ये तो आपकी अनुकंपा है और आपकी अनुकंपा पर अवलंबित है। वही वास्तव में आपकी कृपा को प्राप्त करता है। जो साधनों के द्वारा कृपा प्राप्त करना चाहता है वह नहीं प्राप्त कर सकता। देवता इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने कहा, हम आपके चरण चिन्हों को देखेंगे। आप जो पृथ्वी पर आ रहे हैं तो आपके सुंदर सुंदर कोमल कोमल चरणारविंद जब पृथ्वी पर टिकेंगे और उनके चिन्ह अंकित होंगे तब पृथ्वी उन चरण कमलों से शोभित होगी। जो पृथ्वी भगवान जी के चरण चिन्हों से विभूषित नहीं होती वह अभागी पृथ्वी है। आगे जब भगवान जी के जन्म की बात आती है तो कहते हैं कि सारी पृथ्वी उस समय उत्सवमयी हो गई, क्योंकि आज पृथ्वी की सारी चीजें घनी होने वाली हैं। जिस पृथ्वी पर भगवान के चरण नहीं टिके वह पृथ्वी अधन्य है। भगवान अपने निर्वेश रूप में ही कहीं अलक्षित रहें तो संसार का भाग्य कभी उदय तो हो ही नहीं। देवता कहते हैं, महाराज आज आनंद होगा, क्योंकि आज हम आपके चरण कमलों से भूषित पृथ्वी को और स्वर्गलोक को देखेंगे, आपकी कृपा से कृतार्थ हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता बोले, महाराज आप तो जन्मा हैं और जो लोग बताते हैं कि अमुक कारण से भगवान ने जन्म लिया, वह कारण तो लोगों को बताने के लिए है। आपके जन्म के कारण के संबंध में हम क्या तर्क करें? हम इतना ही कह सकते हैं कि ये आपका खेल है, लीला विनोद है। आप में सारा जगत और जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय आरोपित हैं। जगत की उत्पत्ति हुई, स्थिति हुई और प्रलय होना, ये सब आपके खेल में है और हम भूल से भ्रम से अपना मान लेते हैं। ये सब तो आप ही हैं, लीला भी आप और लीला में भी आप। आप जब उत्पन्न होते हैं तो ये उत्पन्न होना नहीं, अपितु ये आपका खेल है। यह तर्क की चीज नहीं है। तर्क कोई क्या करे, ये तो आपका लीला विनोद है। हम तो और चीज जानते नहीं। ब्रह्मा जी और देवता बेचारे अपनी बात करते हैं कि महाराज हम तो अप्रेमी हैं, आपकी लीला किस प्रकार के अनुरोध से होती है ये तो प्रेमी जन ही जानते हैं। प्रेमियों का हृदय आपको पास करके किस वस्तु को पाता है इसका अनुभव आप प्रेमी लोग क्या करें। महाराज हम तो इतना ही जानते हैं कि पृथ्वी हमारे पास रोती हुई गई कि भार आ गया। तब हम लोगों ने सोचा कि पहले भी भगवान ने अवतार लेकर के भार दूर किया है और अब भी वे ही ये भार भी दूर करेंगे। हम तो इतना ही जानते हैं कि पृथ्वी का भार दूर करने के लिए आप अवतीर्ण होते हैं हमारे सामने। हमारी मोटी बुद्धि में तो इतनी ही बात है। ये जो कारण है हम बता रहे हैं सो बात नहीं है, लेकिन प्रभु इसके अतिरिक्त हम नहीं जानते। देवता कहते हैं कि प्रभु जिस प्रकार दुख हरण के लिए आपने पहले अनेकों बार अवतार लिया है, कभी मत्स्य अवतार लिया, कभी घोड़े बने हैं, हयग्रीव अवतार हुआ, कछुए बने, कच्छप रूप अवतार हुआ, आधे आदमी और आधे सिंह बने, नरसिंह अवतार हुआ, वराह अवतार हुआ, हंस अवतार हुआ, राम अवतार हुआ, परशुराम अवतार हुआ और वामन अवतार हुआ। ये सारे अवतार जो हुए ये हम लोगों की तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए हुए।
आपने रक्षा की, इस बार भी आप पृथ्वी का भार हरण कीजिए। हम आपके चरणों की वंदना करते हैं। ब्रह्मा आदि देवता कहते हैं, महाराज, ये हम आपका लीला विनोद मानते हुए भी इतना ही जानते हैं कि हमारे लिए आप पृथ्वी का भार दूर करने, असुरों का संहार करने, देवताओं की रक्षा करने, देवताओं के यज्ञ आदि को सुरक्षित रखने के लिए आप पहले भी प्रकट हुए और इसी के लिए आप अब पुनः प्रकट हो रहे हैं। इसलिए आप प्रकट होकर के पृथ्वी का भार हरण कीजिए। हम आपके चरणों की वंदना करते हैं। देवताओं ने उनकी ये वंदना कर ली। अब वंदना करने के बाद उनको भगवान की माँ दिखाई दी। भगवान में उनका मन लगा था। उन्होंने सोचा, अरे धन्य हो दिन की देव की जीवी हैं। ये अगर ना होती तो भगवान जी के इस अवतार का आधार क्या होता। ये सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अधिक पूजनीय तो ये माँ देव की है। इसलिए देवताओं ने अब माँ की तरफ हाथ जोड़ लिए और गदगद होकर के वे बोले, मैया, तुम्हारे सौभाग्य के बात हम क्या कहें। देवता बोले, माता आप डरो मत। अब जो भोजपति कंस है उसका तनिक भी भय करने की आवश्यकता नहीं है। वह तो अब थोड़े दिनों का मेहमान है, बेचारा मरना सन है। आपका बड़ा सौभाग्य है, हम लोगों पर बड़ी कृपा कर आपकी कि आपके स्नेह बल से आकर्षित होकर के स्वयं भगवान सबका कल्याण करने के लिए अपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ अपनी पूर्ण शक्तियों को लेकर के स्वयं आपकी कुक्षी में, आपकी कोख में आ गए हैं और ये प्रकट होने वाले हैं। अब ये आपके पुत्र बन करके यदुवंश की रक्षा करेंगे। ये कहकर के सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार से ब्रह्मा आदि देवताओं ने भगवान जी की स्तुति की और बोले कि इस स्तुति में भगवान जी का समग्र निरूपण हो गया। ऐसा नहीं मान लेना चाहिए। इदम रूप से भगवान जी को बताया जाए, ये बात बनती ही नहीं कि यही भगवान है। देवताओं ने स्तुति करके जितनी बात बताई उतने से ही भगवान के स्वरूप की समाप्ति हो गई हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सब अपनी अपनी मति के अनुसार, अपनी अपनी बुद्धि और क्षमता के अनुसार निरूपण करते हैं। इसी प्रकार भगवान जी का स्तवन करके देवताओं ने भी अपनी वाणी को धन्य किया। भगवान जी का स्तवन करने वाले कोई भगवान पर उपकार नहीं करते हैं। उनका मन, उनकी वाणी, उनका जीवन धन्य होता है। इस प्रकार देवताओं ने भगवान जी का स्तवन किया। इसके बाद ब्रह्मा जी और शंकर जी को आगे करके सभी देवता अपने अपने धाम को लौट गए।